मेरे बच्चे, घबराओ मत। जो कुछ तुम्हारे जीवन में इस समय हो रहा है वह संयोग नहीं है। जिन परिस्थितियों को तुम परेशानी समझ रहे हो वही तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जा रही है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो टूट रहा है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, और जो बनने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। तुम बार बार पूछते हो, बाबा मेरी सुनवाई कब होगी, मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बदलाव अब आ रहा है, और इस बदलाव को पूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य पूरा सुनिएगा। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। भले ही तुम्हारी आंखें उसे अभी ना देख पा रही हो, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे जीवन की हर दिशा में कार्य कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कई समय से चिंता में हो। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार अकेले बैठकर स्वयं को पीड़ित किया है, स्वयं भावुक हुए हो। मैं जानता हूँ कि कितनी बार तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सुनो, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन सुन रहा होता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्माण या निर्णय कर लेते हो। तुम सोच लेते हो कि जो आज है वही कल भी रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो एक पल में भाग्य की दिशा बदल सकता हूँ। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। आज तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, बाबा मैंने बहुत मेहनत की लेकिन हर जगह असफलता मिली। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार मुझे निकम्मा कहते हैं। अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। मैंने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के पीछे लगा दो और प्रतिदिन पानी देना। युवक ने वैसा ही किया। एक सप्ताह बीता, कुछ नहीं हुआ। एक महीना बीता, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए, फिर भी मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। युवक परेशान होकर मेरे पास आया और बोला, बाबा यह बीज खराब था। मैं मुस्कुराया और कहा, पानी देना बंद मत करना। वह फिर लौट गया। कुछ समय बाद अचानक उस स्थान से एक छोटा पौधा निकला और अगले कुछ महीनों में वह पौधा तेजी से बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया। युवक आश्चर्यचकित था। मैंने उससे कहा, जिस समय तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय यह बीज धरती के अंदर
अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। यदि वह बिना मजबूत जड़ों के ऊपर बढ़ता तो पहली आंधी उसे गिरा देती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन भी उस बीज की तरह है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। तुम्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस समय तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। जो व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहता है, उसे पहले भीतर से मजबूत बनना पड़ता है। लेकिन तुम्हें भी रुकना नहीं है। तुम्हें भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है और स्वयं को मजबूत बनाना है। तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, वह केवल धन या सफलता का नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे विचार बदलेंगे, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बदलेगा, फिर तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, और जब यह सब बदल जाएगा तब तुम्हारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। बहुत से लोग केवल बाहरी चमत्कार देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर का चमत्कार करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मन बदल जाता है तब भाग्य भी बदल जाता है। मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटा रहा हूँ जो अंत में तुम्हें दुख देने वाले थे। आज जो बंद दरवाजे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में मेरी सुरक्षा है। कई बार तुम जिस चीज़ के लिए रोते हो, बाद में उसी चीज़ के लिए मुझे धन्यवाद देते हो। तुम स्वयं को अकेला मत समझो। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी भूल यह मत करना कि तुम स्वयं को अकेला समझने लगो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम स्मरण करना। मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें डर लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें असफलता मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि है। तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूँगा। तुम थकोगे तो मैं सहारा दूँगा। तुम रोगे तो मैं तुम्हारा आंसू देखूँगा। तुम पुकारोगे तो मैं जवाब दूँगा। यह मेरा वचन है। विश्वास सदैव बनाए रखो। आज मैं तुमसे केवल एक चीज मांगता हूँ, विश्वास। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, विश्वास मत छोड़ना। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी विश्वास रखना। जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, तब भी विश्वास रखना। जब सब कुछ विपरीत दिखे, तब भी विश्वास रखना। क्योंकि जिस क्षण तुम विश्वास छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम अपने आप से चमत्कार को दूर होता हुआ महसूस करोगे। और जिस क्षण तुम विश्वास बनाए रखते हो, उसी क्षण मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में कार्य करने लगती है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कई बार हार मानने का विचार किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है, नई आशा आने वाली है, नए अवसर आने वाले हैं। जो कार्य रुके हुए हैं, उनमें गति
आने वाली है। जो मन लंबे समय से बोझिल था, उसमें शांति आने वाली है। जो आंसू तुमने बहाए हैं, उनका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और जब तक तुम्हारे हृदय में मेरा नाम है, तब तक तुम्हें किसी बात का भय नहीं होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शायद अभी तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा आने वाला उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, अपने कदम मत रोकना। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। याद रखो, सबूरी रखो और श्रद्धा रखो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक दिन अचानक बदल जाता है और तुम्हें प्रतीत होगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। यह तुम शीघ्र ही महसूस करोगे। केवल तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं में आस्था है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि मन में कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है, कोई प्रश्न है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।